हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अश्वनी कुमार गुप्ता है। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पाइथन में एक कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे, वो भी टिकिंटर की मदद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा ये कैलकुलेटर यहाँ दिख रहा है, हम हूबहू ऐसा ही कैलकुलेटर बनाएंगे, ठीक है। और ये पूरी वर्किंग कंडीशन में होगा। तो अगर आप ये कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखें, आप पूरी कैलकुलेटर को बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं अपना पाइचाम ओपन कर लेता हूँ। और सबसे पहले तो मैं ये एक काम करता हूँ, टिकिंटर पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट और एस्ट्रिक लिख देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद मेरा अगला काम है कि मैं जो रूट नाम का एक वेरिएबल में मैं टी के क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। इसके बाद मैं इसकी ज्योमेट्री भी सेट कर लेता हूँ और टाइटल भी सेट कर लेता हूँ। तो रूट डॉट टाइटल, और मैं यहाँ लिख देता हूँ माई कैलसी। ये मेरा कैलकुलेटर है, ठीक है। और मैं इसकी ज्योमेट्री सेट कर देता हूँ रूट डॉट ज्योमेट्री, और इसमें मैं पास कर देता हूँ और एक मैंने पहले बनाया था, तो मैंने एक टेस्ट किया था एक नंबर, आप जो चाहे लिख सकते हो। फिलहाल मैं इस नंबर को लिख रहा हूँ 361। आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने एक जीयूआई बना के चेक किया था, तो वहाँ ये बहुत सुंदर दिख रहा था, तो मैं इसी से इस पर सेट कर दे रहा हूँ। प्लस ये दिखे कहाँ, तो इधर से 500 पे दिखे और प्लस 205 से दिखे। चलिए अब मैं यहाँ पे मेन लूप में डाल देता हूँ इसको, रूट डॉट मेन लूप, ठीक है। पहले आप इसको एक रन करवा लीजिए, चेक कर लीजिए, आपका विंडो आ रहा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि मुझे यहाँ पे कैलसी बनानी है, ठीक है। अब कैलसी बनाते समय मैं यहाँ पूरा ग्रिड लेआउट का यूज़ करने वाला हूँ। और सबसे पहले तो मेरा, अगर आप, मैंने जो फिगर बनाया था ये देखिए, इस फिगर में सबसे पहले यहाँ एक एंट्री बनेगा, ठीक है। वो एंट्री बना देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद ये सब बटन्स हैं 7 8 9 और प्लस का बटन, आप जो चाहे बटन आगे पीछे बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक एंट्री बनाता हूँ। एंट्री बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें जो मेरा एंट्री होगा उसको मैं डिस्प्ले नाम रख देता हूँ, ठीक है। DISPLE डिस्प्ले होगा ये हमारे कैलकुलेटर का। और यहाँ मैं लिखता हूँ एंट्री, और ये एंट्री कहाँ बनेगा, तो रूट पे बनेगा। अब एंट्री में कुछ भी लिखा नहीं जाएगा, लेकिन मैं एंट्री का एक बॉर्डर बना देता हूँ, ठीक है। बॉर्डर बनाने से एंट्री थोड़ी सुंदर दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। मैं 29 का एक बॉर्डर बना देता हूँ, ठीक है। और दूसरा ये है कि मैं एंट्री का जो कलर है, यानी जो बीजी है, मैं इसमें डाल देता हूँ एक कलर है पाउडर ब्लू। जो मैंने वहाँ बनाया था वो ब्लू है, लेकिन उसको पाउडर ब्लू कलर से वो थोड़ा सा आपका आसमानी कलर आता है, ठीक है। और मैं इसका फॉन्ट भी सेट कर देता हूँ ताकि मैं जो लिखूँ वो थोड़ा बड़ा बड़ा दिखे। फॉन्ट इज इक्वल टू, और फॉन्ट में एरियल ले लेता हूँ, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए एरियल, ठीक है। और इसकी जो हाइट और विड्थ है वो भी मैं देता हूँ, सॉरी, फॉन्ट की जो साइज है वो मैं 20 दे देता हूँ, ठीक। और अब इसको डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले करते समय मैं इसको जो डिस्प्ले कराऊंगा वो मेरा ग्रिड लेआउट का यूज़ करना है। तो मैं लिखूँगा डिस्प्ले डॉट ग्रिड, और मैं इसमें लिख लेता हूँ इसको, ये रो इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। और कॉल स्पैन कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। कॉल स्पैन करने से क्या होगा, COLUMN कॉलम
स्पैन इज इक्वल टू मैं 2 कर दिया मान लीजिए। अब मैं रन करके चेक करूं, देखूं क्या होता है। देखिए मेरी एंट्री हमारी बन गई, ठीक है। एंट्री में अब मैं कुछ टाइप करने की कोशिश करता हूँ। देखिए टाइप तो हो रहा है, लेकिन कैलकुलेटर में जनरली इधर से टाइप होता है, ठीक है। ये भी जो टाइपिंग हो रही है वो लेफ़्ट साइड से हो रही है। तो मैं इसमें एक चीज़ होती है जस्टिफाई, मैं इसमें जस्टिफाई को पास कर देता हूँ। जस्टिफाई इज इक्वल टू जस्टिफाई इज इक्वल टू और लिख देता हूँ मैं ये राइट, RIGST, राइट। अब मैं जब टाइप करूँगा तो ये राइट साइड से टाइप होना चाहिए। चलिए ये देखिए अभी राइट साइड से टाइप हो रहा है। अलग बात है कि इसमें मुझे नंबर टाइप करने हैं फिलहाल, तो ये राइट साइड से टाइप हो रहा है। अच्छा, अब आप थोड़ा सा और चाहो इसको सुंदर बनाना तो आप और सुंदर बना लेना अपने हिसाब से, लेकिन मैं भी बेसिक सा काम कर रहा हूँ। अब मुझे पहले क्या करना है कि यहाँ ये जो वैल्यू है इसको बाहर निकालनी है। तो आपको पता है इसको बाहर निकालने के लिए, यानी इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को गेट करने के लिए मुझे एक टेक्स्ट वेरिएबल नाम की इसमें वैल्यू पास करनी होती है, ठीक है। तो मैं एक टेक्स्ट वेरिएबल बना लेता हूँ, मैं यहीं लिख देता हूँ सबसे शुरू में ही, ठीक है। टेक्स्ट वेरिएबल इज इक्वल टू, और मैं इसका एक नाम देता हूँ, सपोज मैं डेटा नाम देता हूँ, इसका नाम डेटा रहेगा, ठीक है। और अब आपको पता है कि ये इंटीजर होगा कि फ्लोट होगा, ये बातें मुझे डिफाइन करना होता है। तो डेटा चूँकि मैं मान ले रहा हूँ कि अभी जो हमारा होगा वो स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो मैं डेटा इज इक्वल टू लिख देता हूँ कैसा, स्ट्रिंग वैर। ये हम पहले की वीडियो में देख चुके हैं। अच्छा, स्ट्रिंग वैर। अब एक काम होगा कि मुझे इसको, ये जो वैल्यू होगी 1 2 जो भी मैं बटन बनाऊंगा उनके क्लिक पे गेट करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले एक रो का बटन क्रिएट कर लेता हूँ। देखिए इसमें मैंने 7 8 9 और प्लस का बटन क्रिएट किया है, तो यही काम मैं कर रहा हूँ। तो 7 8 9 का बटन क्रिएट करने के लिए पहले तो मुझे बनाना होगा एक बटन, BTN ले लेता हूँ और 7 के लिए 7 लिख देता हूँ। एक बटन बनाता हूँ, फिर कॉपी पेस्ट कर लूँगा इसको, ठीक है। बटन बनाने के बाद बटन, और बटन पे लिखा क्या रहे, बटन बने तो रूट पे बने, लिखा क्या रहे, टेक्स्ट इज इक्वल टू, इसका जो टेक्स्ट है वो 7 लिखा रहे इसके अंदर, ठीक है। और इसका BGFG भी फॉन्ट भी सेट कर दीजिए। तो फॉन्ट आप एक काम कर दीजिए, फॉन्ट इज इक्वल टू आपने ARIEL एरियल दे दीजिए। ये एक ब्रैकेट के अंदर रहता है, याद करिए फॉन्ट एक ब्रैकेट के अंदर रहता है, ठीक है, कॉमा, और इसकी एक साइज़ दे दीजिए, मान लीजिए मैंने 12 दे दिया, ठीक है। और बटन चूँकि अच्छा दिखे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बोल्ड, यानी बोल्ड में इसके कंटेंट होंगे तो थोड़ा सा सुंदर दिखेगा, ठीक है। अच्छा, और पहले मैं बटन को सेट कर देता हूँ। तो BTN 7 डॉट ग्रिड, और ये कहाँ बने, तो रो इज इक्वल टू 1 होना चाहिए और कॉलम इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं कैसा दिख रहा बटन हमारा। देखिए एक बटन दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा सुंदर रह दिख रहा है। अच्छा, एक और बात है, ये मुझे 4 के इसको स्पैन करना चाहता है क्योंकि मुझे 4 बटन बनाना है इसके अंदर। तो पहला तो यहाँ जो ग्रिड जो डिस्प्ले है मेरा वो 4 का स्पैनिंग कर देता हूँ, ठीक है, ये सही है मेरा। अब मैं इसमें एक काम करता हूँ, बटन की हाइट और विड्थ भी सेट कर देता हूँ, तो बटन थोड़ा सा और सुंदर दिखेगा।
ठीक है, और इसका बॉर्डर भी सेट कर देता हूँ। तो बी डी इज इक्वल टू मैं इसमें 12 पास कर देता हूँ, बॉर्डर 12 रहे, और हाइट मैं देता हूँ 2 का, और विड्थ में दे देता हूँ 6 का। ठीक है, अब आप ज़रा रन करके चेक करिए अब कैसा दिख रहा है थोड़ा सा बटन, क्योंकि अगर एक बार देखना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको अच्छा। अब मैं ऐसे 4 बटन और बना लेता हूँ। ठीक है, 4 बटन और बना के चेक करता हूँ। तब 7 के बाद मैं ये पूरा कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देता हूँ। ठीक है, 7 के बाद मुझे 8 बनाना है, और यहाँ 8 रहे, टेक्स्ट में 8 दिखे। ठीक है, 7 8। अब देखिए क्या हो रहा है, ये दोनों एक ही जगह दिख रहे हैं क्योंकि मुझे रो 0 कॉलम 1 करना चाहिए। ठीक है, रो 1 कॉलम 1। ठीक, फिर मैं दोनों को कॉपी कर लेता हूँ और एक बार और प्रेस कर देता हूँ, कंट्रोल वी। एक मेरा अब 9 का बटन बन जाएगा, यहाँ 9 दिखे। ठीक है, कॉलम 2 में रहे, यहाँ प्लस का सिंबल दिखे, BTN, इसका नाम मैं मान लीजिए मैं ऐड रख देता हूँ, कुछ भी रख सकते हो आप, BTN अंडरस्कोर ऐड कर लो, ये ऐड का बटन है। यहाँ पे भी अंडरस्कोर ऐड, और अब चेक करते हैं रो 0 1 2 एंड यहाँ 3 होना चाहिए। अब रन करके चेक करिए कैलकुलेटर, देखिए कैसा दिख रहा है। देखिए अब कैलकुलेटर बहुत शानदार दिख रहा है एकदम। अगर आप ये बटन पे क्लिक करके मैं ये वैल्यू लेके चला आऊँ तो अगले कॉलम में मुझे बस इसी को रिपीट करना होगा। देखा है, तो जीयूआई मेरा एक बन के तैयार हो गया। अब मुझे इस बटन के क्लिक पे यहाँ वैल्यू लेके आनी है। पहले मैं 7 के क्लिक पे यहाँ 7 लेके आता हूँ। ठीक है, या मैं पहले जीयूआई फटाफट तैयार कर लेता हूँ। तो मैं इन चारों को दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। ध्यान रखिए, अब मैं केवल कॉपी पेस्ट खेल रहा हूँ। तो मैं 7 से लेके यहाँ तक की कोडिंग को कॉपी किया, कंट्रोल सी। ध्यान रखिए मेरे अगले लाइन में क्या बनाना होगा, 4 5 6 और इनटू। ठीक है, तो मैं 4 5 6 और इनटू के लिए कॉपी यहाँ से करता हूँ, कंट्रोल वी। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4 4, टैक्स में मेरा 4 रहेगा। ठीक है, रो मेरा 1 नहीं अब 2 हो जाएगा, 5 5 6 6। यहाँ पे मुझे 5 लिखना है, यहाँ पे मुझे 6 लिखना है। ठीक है, और रो को मुझे 2 कर देना है, यहाँ 2 कर देना है। सारी वैल्यू मुझे 2 कॉलम में दिखनी चाहिए, 4 5 6, और मान लीजिए मैं यहाँ पे माइनस ही ले लेता हूँ। ठीक है, BTN, इसका नाम मैंने सब रख दिया। ठीक है, देखिए अब मेरा ये भी बन के तैयार हो गया होगा। सेकंड रो करके चेक कर लीजिए, एकदम मेरा सारे बटन तैयार हो गए। अगले में फिर से मैंने जो कॉपी किया था 1 2 3, और सपोज़ मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न जो चाहूँ बना सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए अपने हिसाब से अपना GUI बनाइएगा आप। मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ फटाक से, एक बार और मैं पेस्ट करता हूँ, और मैं यहाँ करता हूँ 1 1, रो मेरा 3 होगा। ठीक है, 2। देखिए मैं जहाँ जहाँ चेंजेस कर रहा हूँ आपको केवल वहीं चेंजेस करने हैं, बाकी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक आपने जब पहली बार बनाया वही आपका काम आएगा। 2 3,
3, 1 2 3 हो गया। और इसके बाद मैं यहाँ जो सिंबल ले लेता हूँ वो ले लेता हूँ इनटू का, ठीक है। तो BTN MUL लिख देता हूँ, MUL, ठीक है। अब मैं इसको रन करके चेक कर लेता हूँ। देखिए बार बार रन करने से ये फ़ायदा था कि कोई प्रॉब्लम होगी तो आप तुरंत यहाँ पे सही कर सकते हो। देखो यहाँ पे आउटपुट नहीं आ रहा, मल्टीप्लिकेशन नहीं लेना है मुझे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मैंने शायद बनाया था क्या, पर प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन टाइप हो गया है, ध्यान दीजिए। नहीं, प्लस ही है वो मेरा, ऐड, ठीक है। यहाँ पे आते हैं तो पहले इसको 3 कर देते हैं, यहाँ गड़बड़ी थी, और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, कैलकुलेटर, ठीक है। देखिए प्लस है, ये मल्टीप्लिकेशन है। अब यहाँ पे लास्ट में मैंने क्या बनाया, यहाँ इक्वल टू का बटन है, ठीक है, एक ज़ीरो का बटन होना चाहिए। देखिए आप आउटपुट देख लीजिए ध्यान से, मुझे एक इक्वल टू का बटन चाहिए, माइनस का बटन चाहिए, और एक डिवीज़न का बटन चाहिए, कैंसिल का बटन चाहिए, और ज़ीरो का बटन चाहिए। मैं बेसिक कैलकुलेटर बना रहा हूँ, तो चलिए सबसे पहले तो मैं एक बार और पेस्ट करता हूँ इसको, ठीक है। मेरा GUI बन के तैयार होने वाला है। अब मैं यहाँ पे बटन बना लेता हूँ, चलिए कैंसिल का ही बटन बनाता हूँ, BTN C रहे, ठीक है। और मैं यहाँ लिख देता हूँ C, कैंसिल रहे C, और ये मेरा रो 4 हो जाएगा। पहले चारों जगह 4 कर देता हूँ, 4 4, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ एक बटन ले लेता हूँ, कैंसिल के बाद ज़ीरो का, ज़ीरो, यहाँ टैक्स में मेरा रहे ज़ीरो, और यहाँ पे भी ज़ीरो, ठीक है। इसके बाद मेरा यहाँ पे बटन रहे, देख लेता हूँ मैंने क्या बना था, एक मैंने माइनस का साइन नहीं बनाया है ना, डिवीज़न का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BTN अंडरस्कोर डिव रहे, ठीक है। और यहाँ जो फॉन्ट रहे वो डिवीज़न का होना चाहिए। एक तो ये फॉन्ट मैं लगा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं एक आपको अच्छी बात बताता हूँ, यहाँ पे आप आल्ट प्लेस करके और नम लॉक आपका ऑन हो, और नम लॉक ऑन हो, 2 4 5 पास करिए, सॉरी 2 4 6 यहीं पे रख के आप आल्ट दबा के 2 4 6 पास करिए। देखिए आपको डिवीज़न का एक सिंबल आ गया। ये डिवीज़न सिंबल मैं यहाँ से कंट्रोल X करके और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये इसकी आस्की वैल्यू होती है, आल्ट 2 4 6 जब प्रेस करेंगे तो ऐसा डिवीज़न का आपको साइन मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मुझे यहाँ इक्वल्स का बटन है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ EQUAL, और ये लिख देता हूँ EQUAL, और यहाँ जो टेक्स्ट हो वो इक्वल टू का दिखे, ठीक है। अब आप रन करिए और आपका GUI पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुका है। अब केवल यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, एक यहाँ वैल्यू मैंने कुछ छोड़ दिया क्या, 7 8 9 की जगह 9 क्या हो गया। अच्छा यहाँ पे देखिए BTN अंडरस्कोर डिव होना चाहिए, ये मैंने छोड़ दिया था। चलिए GUI बन के हमारा तैयार हो गया पूरा। अब हम एक काम करते हैं, अब इस बटन के क्लिक पे यहाँ पे वैल्यू मुझे लेके आना है, ठीक है। तो पहले तो इस बटन के क्लिक पे मुझे एक फंक्शन कॉल करना होगा जो इस वैल्यू को गेट करे, ठीक है। तो पहले मैं फंक्शन लिख लेता हूँ, ठीक है, और वो फंक्शन क्या करेगा, वैल्यू को गेट करे, ये काम मेरा करना होगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन लिखने चल रहा हूँ, इसके ऊपर सबसे ऊपर चलिए, और मैं यहीं पे एक फंक्शन लिख देता हूँ, जस्ट सबसे ऊपर लिखता हूँ आपको दिखाई दे। तो मैं एक डब बनाता हूँ और बटन का जो फंक्शन का नाम है BTN क्लिक रख देता हूँ, ठीक है। कि क्लिक करें
तो क्या हो, आप जो भी क्लिक इसमें कर रहा हो, ठीक है, वो एक नंबर नाम का मैं इसमें वेरिएबल पास कर देता हूँ, ठीक है। अब ये पता नहीं क्या होगा, जो भी वैल्यू इसको मिलेगी ये वैल्यू को ले आके एक ग्लोबल वेरिएबल में स्टोर कर लें। अब आपको पता है कि ग्लोबल वेरिएबल बनाने के लिए लोकल के अंदर अगर कोई वेरिएबल ग्लोबल बनाना है तो मुझे ग्लोबल कीवर्ड यूज़ करना होता है। और मैं एक वेरिएबल का नाम वैल ही ले लेता हूँ। इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, सॉरी वैल, मैंने ई वैल नहीं वैल लेना है, कंट्रोल जेड इंटर, हाँ वैल लेके मैं इस वैल के अंदर क्या करना चाहता हूँ, अगर पहले से वैल में कुछ है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो वैल इज इक्वल टू वैल प्लस ये एक स्ट्रिंग होना चाहिए। तो वहाँ से मुझे 7 मिल रहा है तो पहले 7 या 8 या 1 या 2 जो भी मिल रहा है मैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ, str, और इसके अंदर जो भी वैल्यू मिलेगी मेरी, यानी जो नंबर की वैल्यू होगी बटन के क्लिक पे, वो मैं इसके अंदर लेके उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसके साथ कॉन्कैटिनेट करके वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूंगा। और इसको मुझे उसके अंदर डिस्प्ले भी करना है जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है। तो मैं लिखूंगा, टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैंने डेटा लिया था, याद है आपको, डेटा डॉट सेट, और किसकी वैल्यू को सेट कर दूंगा उसके अंदर, तो वैल की वैल्यू को। चलिए इतना पहले देखते हैं। अब क्वेश्चन है कि ये जो बटन क्लिक है ये मुझे फंक्शन कॉल करना होगा। तो ये बटन क्लिक फंक्शन मुझे 7 8 9 सबकी क्लिक पे कॉल करना होगा। तो कॉल करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या होता है, कमांड लिखना होता है, COMMAND कमांड लिखना होता है। अब आप ध्यान रखिए, कमांड के साथ एक बात होती है, क्या बात होती है कि कमांड जब भी लिखते हो तब फंक्शन को कॉल करते हो, ठीक है। फंक्शन को कॉल का नाम है तो btn क्लिक है, btn, और फंक्शन का नाम देख लीजिए, ऐसे ही जैसे मैं लिखा हूँ वैसे ही लिखना है आपको, btn क्लिक। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, btn क्लिक है। लेकिन एक समस्या है कि टिकइंटर में जब आप GUI बनाते हो और कमांड से कॉल करते हो तो btn क्लिक आप कॉल तो कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास करने हैं। अब आर्गुमेंट आप ऐसे पास नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब भी आप पढ़े थे मैंने ये बात बताया था, तो आप btn के अंदर अगर ऐसा कुछ आर्गुमेंट पास करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन की जगह लैम्डा फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो लैम्डा फंक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं, यहाँ पे मैंने 7 लिखा था, 7 लिख देता हूँ। यहाँ पे मुझे लैम्डा का यूज़ करना पड़ेगा तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज़ हम कभी भी इसके अंदर वैल्यू आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिए ये फंक्शन हमको पहले अब 7 पे चेक कर लेते हैं केवल, ठीक है। अगर सब कुछ सही होगा तो मैं सिर्फ कॉल कर दूंगा हर जगह, रन, और 7 पर क्लिक करूं तो देखिए कुछ एक मैसेज आया, मुझे कुछ एक एरर था, देख लेता हूं, वैल str इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, वैल str इज़ नॉट डिफाइंड का मतलब है कि मुझे वैल क्या है ये पता नहीं है। तो एक काम करना पड़ेगा, जहां मैंने ये डेटा इज इक्वल टू लिखा है वहीं पे मैं लिखता हूँ वैल इज इक्वल टू, और इसमें कुछ नहीं, शुरू में से नल पास कर देता हूँ, मतलब ब्लैंक रहेगा, ठीक है। एक स्ट्रिंग है, अब ये एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब मैं 7 पास करूँगा तो देखिए यहाँ 7 आ रहा है, लेकिन 8 पे नहीं आएगा। तो 7 8 9 पे बस मुझे फंक्शन को कॉल करना है। अब आइए कॉल करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यही कमांड कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, और मुझे हर जगह पेस्ट करना होगा। देखिए 7 के बाद मुझे 8 पे पेस्ट करना है, कॉमा कंट्रोल V, और 7 के बाद यहाँ 8 लिख देना है, फिर कॉमा कंट्रोल V, और यहाँ मुझे 9 लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद 7 8 9, और ये भी मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे भी कॉल कर लेता हूँ इस बार, कॉमा कंट्रोल V, इस बार ये प्लस दे। अच्छा, इसके बाद मेरा यहाँ पे 4 के लिए है,
कॉमा कंट्रोल वी, 4 कॉमा कंट्रोल वी, 5 कॉमा कंट्रोल वी, 6। ठीक है, अगला क्या है वैल्यू यहाँ पे, ध्यान रखिए, माइनस कॉमा कंट्रोल वी, माइनस। ठीक है, इसके बाद मेरा अगला क्या है, फिर मेरा है 1 2 3 कॉमा कंट्रोल बी। देखिए मैं सिंपल एक फंक्शन कॉल कर बनाया और उसको कॉल करे जा रहा हूँ बार बार, कॉमा कंट्रोल वी, 2 कॉमा कंट्रोल वी, 1 2 एंड 3। ठीक है, कॉमा कंट्रोल वी और इनटू। इसके बाद मुझे एक काम पहले और करना होगा। देखिए इसमें जो बचा होगा, अब कैंसिल पे मुझे अलग काम करना होगा, ज़ीरो पे मुझे सेम काम करना होगा, क्योंकि कैंसिल पे मुझे खाली करना है इसको। ठीक है, तो ज़ीरो पे मुझे ज़ीरो आ जाए यहाँ पे, और क्या है, डिवीज़न पे डिवीज़न का साइन आना चाहिए, कॉमा कंट्रोल वी, डिवीज़न पे डिवीज़न का साइन आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से काम करना है आपको, बस काम ख़त्म होने वाला है आपका। और इक्वल टू पे मुझे थोड़ा सा अलग काम करना होगा। ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूँ, बाकी इक्वल्स और इसके लिए कोडिंग लिख देता हूँ। ठीक है, इक्वल्स और इसके लिए मुझे अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक, वो फंक्शन क्या होगा, पहले तो मुझे क्लियर करने का फंक्शन बना देना। ठीक है, अगर क्लियर करता हूँ तो क्या हो, ठीक है, अगर तो मैं डेफ करता हूँ, डेफ और btn और क्लियर। ठीक है, ये फंक्शन क्या करे, कोई आर्गुमेंट ना रिसीव करे। ठीक है, बस ये फंक्शन क्या करे, जो भी ग्लोबल वेरिएबल वैल के अंदर है, ग्लोबल जो वैल है हमारा, उसके अंदर जो पहले से सेट है उसको क्या कर दो, ये नल कर दो। ठीक है, और जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर अगर पहले से कोई वैल्यू है तो उसको भी क्या कर दो, ब्लैंक कर दो। देखिए सिंपल एक काम, btn का मतलब क्लियर का। अभी मैं इसको कॉल कर दूंगा, इसके बाद मुझे इक्वल टू का बटन एक है, जिससे मुझे एक इक्वल्स फंक्शन में बनाने जा रहा हूँ। तो मैं डेफ लिखता हूँ और btn equals इक्वल्स, और मैं क्या करता हूँ इसके अंदर, देखिए एक मुझे कुछ करना नहीं है, जो भी वैल के अंदर है, यानी ग्लोबल वैल को एक्सेस करने के लिए मुझे ग्लोबल वैल, ठीक है, जो भी वैल के अंदर है मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, रिज़ल्ट, और इस रिज़ल्ट में मैं क्या करता हूँ, eval फंक्शन की मदद से, आपको पता है eval हमारा इवेलुएट करता है, और eval में क्या पास करता हूँ, वैल की वैल्यू पास करता हूँ। ये इवेलुएट कर लेगा पूरा वैल की वैल्यू को, और इसको मैं फिर से एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिज़ल्ट के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, और इस रिज़ल्ट को मैं सेट कर दूंगा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, डेटा डॉट सेट, कहाँ पे, तो सॉरी रिज़ल्ट को। ठीक है, अब देखिए ये दो फंक्शन को मुझे कॉल करना है, btn क्लियर को। ठीक है, कंट्रोल सी, अब क्लियर वाला मैंने लिखा है और इक्वल्स वाला लिखा है। ठीक है, तो btn क्लियर मैंने कैंसिल पे लिखा है। ठीक, COMMAND, ओहो सॉरी, थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया जल्दी में, कुछ भी, मैं दोबारा चलता हूँ वहाँ पे, कमांड इज इक्वल टू कंट्रोल वी। ठीक है, ये फंक्शन मैंने कॉल कर दिया। इसी तरीके से इक्वल्स जो है यहाँ पे
यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, COMMAND कमांड इज इक्वल टू BTN इक्वल्स EQUALS इक्वल्स ये फंक्शन, सॉरी याद रखिए इसको कॉल कर कोई आर्गुमेंट नहीं पास करना हो तो कमांड के अंदर ऐसे लिखते हैं। क्लियर पे भी मैंने गलत कॉल कर दिया था, ठीक है अब सही है सब कुछ। इक्वल्स ऐसे ही लिखा है ना, BTN इक्वल्स का ई कैपिटल से है, नहीं है तो मैं ऊपर चेंजेस कर दूंगा, ठीक है सब कुछ। अभी एक बार रन करते हैं दोबारा, देखते हैं क्या होता है। ठीक है कुछ गड़बड़ हुआ है लग रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स, ऐड पे कहीं गड़बड़ कर दिया मैंने, ऐड पे मैंने प्लस पास कर दिया है, तो ऐड, चलिए एक बार देख लेते हैं कि ऐड पे मैंने क्या लिखा है। BTN अंडरस्कोर ऐड पे BTN क्लिक, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए था ये क्या, ठीक है। और यही काम मुझे माइनस पे भी करना पड़ेगा और डिवीज़न पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, ये ध्यान नहीं दिया था मैंने। बस आपका कैलकुलेटर पूरी तरीके से तैयार है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी होगा। ठीक है बस, और डिवीज़न होगा। बस काम ख़त्म। अब दोबारा रन कराइए, मेरे हिसाब से कोई एरर नहीं है। चलिए कैलकुलेटर बन गया है, देखते हैं आप। मैं पहले 7 करता हूँ, 8 करता हूँ, 9 करता हूँ, हर एक बटन को चेक कर रहा हूँ पहले सारे प्रिंट हो रहे हैं कि नहीं। 6 1 2 3 0, ठीक है प्लस, ठीक है माइनस, सब प्रिंट होना मैं चेक कर रहा हूँ। डिवाइड, सारे बटन मेरे प्रिंट हो रहे हैं। अब मैं कैंसिल करूँ तो ब्लैंक हो जाना चाहिए, देखिए ब्लैंक भी हो रहा है। चलिए अब कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। मान लिया मैंने 8 लिखा प्लस 9 इज इक्वल टू, एकदम सही काम कर रहा है ये, 5, अच्छा कैंसिल कर देता हूँ, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू, एकदम सही काम कर रहा है। कैंसिल करता हूँ, 2 5 0 माइनस 5 0 इक्वल टू, 100% सही काम कर रहा है ये। आप इस कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हो। हम आगे इस वीडियो का इंस्टॉलर बनाना भी सीखेंगे। यही नहीं, आप चाहो तो इसके अंदर कुछ और फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने केवल 4 प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न बनाया, आप और भी जो ऑपरेटर्स होते हैं और कुछ आप एक्स्ट्रा जैसे परसेंटेज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अंडर स्क्वायर रूट, ठीक है, ये सब कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बना सकते हो इसके अंदर। तो और कैलकुलेटर को एक बहुत अच्छे साइंटिफिक कैलकुलेटर का रूप दे सकते हो आप। तो मेरा काम था भी आपको एक बेसिक कैलकुलेटर सिखाना, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने अपना बेसिक कैलकुलेटर बनाया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। Thank you for watching this video. Thanks again. Thank you.